हेलो फ्रेंड, गिरप्रभा नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। भौतिकी का आधार बेस ऑफ फिजिक्स थर्ड पार्ट है। अब इसमें हम समझेंगे दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। ये सब होते क्या हैं, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत बारीक चीज है। अक्सर करके बच्चों को ये चीज समझ नहीं आता, क्या दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है या चाल और वेग में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, आदमी। अब हम दूरी का डिफिनेशन अगर दे दें किताबी भाषा से, एक बार सुन लीजिए। हाँ, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य में चली गई कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा, या आप इसको समझिए। मान लो कोई ये आदमी है, ठीक है, क्लियर। अब ये यहां से चला 5 किलोमीटर पूरब में, ठीक है, 4 किलोमीटर क्या चला पूरब में, और यहां से चल गया फिर उत्तर में गया 3 किलोमीटर उत्तर में, ठीक है। यानी एक आदमी था, वो 4 किलोमीटर पहले पूरब में जाता है, फिर वहां से इसको हम कह देंगे इस स्थान को ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। अब वहां से 3 किलोमीटर वो उत्तर में चला गया। तो दूरी का डिफिनेशन जो होता है, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु यानी यहां से अंतिम बिंदु के मध्य में चली गई कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। यानी ए से सी तक जाने में वो कुल कितना किलोमीटर चला, तो ए से सी तक जाने में कुल कितना किलोमीटर चला, 4 और 3, यानी दूरी क्या हो जाएगा इसका 7 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का डिफिनेशन है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य में की न्यूनतम दूरी ही उसका विस्थापन कहलाता है। यानी कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है या वस्तु हो, वो जहां से चलना शुरू किया और जिस स्थान पे जाके लास्ट में रुक गया, उन दोनों के मध्य की न्यूनतम दूरी उसका विस्थापन कहलाती है। यानी अगर ए से चला बी तक गया, बी से सी तक गया, तो ए से चला था लास्ट में रुका सी तक, तो सबसे कम दूरी इसमें कैसे होगा, क्या होगा, यही तो होगा। ये अगर हम ऐसे सीधी रेखा में चले जाएं तो ही तो सबसे कम दूरी होगा। इसको कैसे निकालते हैं? तो एक मैथ में एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय। वो कहता है कोण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर या आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, आगे तक डीप में बता देंगे। इसको कहते हैं कोण, ठीक है। हमसे कोण क्या है, एसी, तो हमसे एसी ही पूछ रहा है, एसी ही पूछ रहा है। लंब क्या है, इसको कहते हैं लंब, ये होता है क्षैतिज में आधार, ठीक है। लंब कितना है, तो लंब है 3 किलोमीटर ऊपर, लंबा ये ऊंचाई में, ठीक है। लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना, ए से बी 4 का स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौके 16, ठीक है। वर्ग होता है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 25, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट निकाल लो यानी वर्गमूल, तो हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। यानी एसी का लंबाई जो है 5 किलोमीटर, यानी विस्थापन कितना हो गया 5, विस्थापन होगा 5। यानी कोई व्यक्ति है जो ए से सी तक जाने में कुल दूरी 7 किलोमीटर चला, लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे कि वो किस रास्ते से जाए कि सबसे कम दूरी तय करना पड़े, तो यही रूट होगा, और इसकी लंबाई कितनी है 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आया। चाल क्या होता है, देखो चाल कुछ नहीं, अगर दूरी विस्थापन समझ गए तो चाल और वेग आराम से निकल जाएगा। चाल कहता है दूरी बटे समय, ठीक है।
यानी कुल दूरी चलने में प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य में जितनी लंबाई चली गई वो कुल दूरी कितने समय में चला, वही उसका चाल कहलाता है। तो मान लो अगर हम कहते हैं कि ये ए से बी तक, बी से सी तक जाने में ये कुल 2 घंटे लगा दिया, ठीक है, 2 घंटा 2 आवर, 2 घंटा लगा दिया, तो 2 घंटा में 7 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा भैया? 7/2 3.5 किलोमीटर, उसका चाल क्या हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि ये समय सेकंड में आता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, अभी समझाने के लिए बता रहे हैं। आगे हम जब डीप में पढ़ाएंगे तो चीज आपको क्लियर और भी कर देंगे। अभी चाल समझ में आया? चाल हमेशा दूरी पे निकाला जाता है, यानी कुल दूरी चलने में उसने कितना समय लिया, ठीक है। तो जितना समय लिया है और जितना दूरी तय किया है, उस दूरी में समय से जितना समय में पहुंचा है उससे भाग दे दो तो आ जाएगा आपका चाल, ठीक है, कि कितना का रफ्तार है, ठीक है। अरे आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे, मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, 5 घंटे में वो 50 किलोमीटर गया, तो उसकी चाल क्या होगी भैया? तो कुल दूरिया बटे समय कितना है 5, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होगा दूरी, तो यही तो निकाल रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब वेग क्या होता है, ध्यान से समझिए वेग। अच्छा, विस्थापन में एक चीज ध्यान से उतर गया था, अभी सुन लीजिए। विस्थापन में एक चीज और होता है, दिशा, ठीक है। यानी विस्थापन केवल 5 किलोमीटर नहीं होगा, इसके साथ आपको दिशा भी बताना जरूरी होता है, ठीक है। दूरी में दिशा नहीं है, देखो दूरी में क्या है, एक बार पूरब गया एक बार उत्तर गया, तो दूरी में दिशा नहीं देखते हैं, लेकिन विस्थापन में दिशा बताना जरूरी है, नहीं विस्थापन गलत माना जाएगा। तो दिशा क्या है? उत्तर में नहीं जा रहा है, ए से हम दिशा देखेंगे सी का, तो उत्तर और पूरब के कोना में, तो इसको हम लिखेंगे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, ये होगा विस्थापन ओरिजिनल, ठीक है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ऐसे ही जब दूरी के आधार पे चाल निकाल दिए, चाल में निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए, तो चाल में भी दिशा नहीं देखते हैं, लेकिन वेग विस्थापन के आधार पर निकलता है, ठीक है। तो वेग जो है विस्थापन के आधार पर निकलता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वेग में भी दिशा होता है, यानी विस्थापन कितना हुआ है 5 किलोमीटर का, कितने समय में हो रहा है, तो जो यही रफ्तार मान लें 3.5 किलोमीटर था जो रफ्तार, उसी से भाग दे दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन, या तो इसको डीप में हम और बता देंगे, दूरी हमेशा विस्थापन से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होता है, छोटा कभी नहीं होता, ठीक है। और चाल वेग, यानी दूरी पे चाल निकालते हैं और विस्थापन के आधार पे वेग निकालते हैं। दूरी और चाल में हमको दिशा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन विस्थापन और वेग निकालते समय हमको दिशा बताना जरूरी है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, दूरी में एक बार फिर से मोटा समझिए, दूरी निकालने के लिए क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य चली गई कुल लंबाई ही उसकी दूरी कहलाती है। तो 4 3 7, दूरी 7 हो गया। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य चली गई न्यूनतम दूरी जो एक निश्चित दिशा में तय करता हो, वो उसका विस्थापन होता है, ठीक है। विस्थापन में दिशा बताना जरूरी है। तो ये 5 किलोमीटर इसका क्या हो गया, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व विस्थापन हो गया। चाल क्या होता है, चाल दूरी के आधार पर निकालते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो इसमें मान लो 2 घंटे में ए से सी तक पहुंचा, तो भाग दे दिए 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल आ गया। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन कितना हुआ है 5 किलोमीटर का, समय अंतराल कितना लगा, यानी जो स्पीड है उसी से 5 किलोमीटर से को भाग दे दो 3.5 किलोमीटर से, आ जाएगा आपका क्या, वेग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको डीप में हम आगे फिर से पढ़ाएंगे, अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आए बहुत ठीक था। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं।
और अगला वीडियो आपको भौतिकी का बेस ऑफ फिजिक्स लास्ट वीडियो देंगे, जो चौथा पार्ट होगा। धन्यवाद।